नहीं हो पा रहा है, तो जब किसी को परेशानी हो तो आप कम से कम इशारा कर दीजिएगा नवीन जी को। ठीक है जी भगवान, गुरु आगे जी, बढ़िए। जी गुरु जी। आगे बढ़िए मेरी आवाज, गुरु। जी गुरु अभी जी। आवाज आ रही है ना? जी गुरु जी, आपकी आवाज क्लियर है गुरु जी, आप करिए आगे अच्छा, कंटिन्यू। जहाँ दिक्कत होगा बता देंगे आप, ठीक है। जी गुरु जी। शुक्र को आप सभी को मालूम होगा, इनको जो है नवग्रहों में मंत्री की संज्ञा दी गई है, ठीक है। मंत्री के साथ ही साथ में आप सभी को जानकारी होगी, यह जो है दैत्यों के गुरु भी कहे गए हैं, ठीक है। रात्रि में हमारे जितने भी तारे दिखाई देते हैं, उनमें से एक तारा शुक्र भी है ना। जी गुरुदेव, है बिल्कुल। सबसे सबसे चमकने वाले तारे के रूप में इन्हीं को स्थान दिया गया है। आप लोग छोटी कक्षाओं में होंगे, या कई लोगों को बड़ी कक्षाओं में भी, इवनिंग स्टार्स, मॉर्निंग स्टार्स, ठीक ना। यह जो है चमकते हैं उगते वक्त और डूबते वक्त, सूर्य के समय इनका जो है आप प्रभाव देख सकते हैं, बहुत ही चमकीले होते हैं, ठीक है। शुक्र का जिन भी व्यक्ति के ऊपर प्रभाव होता है, जिन भी व्यक्तियों के ऊपर में उसका प्रभाव होगा, वह जो है व्यक्ति को भीड़ में अलग कर देता है। भीड़ में अलग करने का मतलब वन साइड, मतलब ये कहिए, मतलब उनका प्रभाव जो है पूरे समाज में दिखेगा, ठीक ना। एक पीस लगेंगे, वन पीस जिसको बोला जाता है, यह जो है 100 में एक यह दिखाई देंगे, ठीक है। किसी पार्टी में जाते हो, किसी सभा इत्यादि में हो, ठीक ना, तो इन यह जो है बड़े ही आकर्षित दिखते हैं, आकर्षक दिखते हैं। कई बार हमारे ज्योतिषी लोग, जिसकी पुरुष, खास करके पुरुष जातकों की, जिनकी शादी ना हो रही हो, है ना, बार बार बाधाएं आ रही हों, ठीक ना, उनके शुक्र को देख के उनको पहना देते हैं ओपल। शुक्र का रत्न है ओपल। ओपल पहनने से क्या होता है? ओपल पहनने से व्यक्ति का प्रभाव जो है सो दिखने लगता है, क्योंकि जब जिनके ऊपर इनका प्रभाव होता है, वह सभा में वन दिखेंगे, तो कहीं पर भी 10, 20, 50, 100, 150, 200 लोगों की भीड़ है, उसमें ये व्यक्ति अलग ही दिखते हैं, आकर्षक दिखते हैं। अलग दिखने का मतलब नकारात्मक नहीं, अलग दिखने का मतलब आकर्षक दिखते हैं, ठीक ना। इनका जो कारकत्व है, बहुत सारी चीजों से इनका कारकत्व हम लोग देख सकते हैं। इनका जो प्रभाव है, व्यक्ति के लव अफेयर्स कहिए, प्यार मोहब्बत कहिए, फैशन, काव्य इत्यादि चीजों पर इनका जो अधिपत्य है, ठीक ना। जिन व्यक्तियों के ऊपर, जिन स्त्रियों के ऊपर शुक्र का प्रभाव रहता है, वह व्यक्ति बहुत ही अच्छे तरीके से, उनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होता है, पहनावे की बहुत अच्छी समझ होती है, ठीक है। कैसे किसी वस्त्र को धारण करना है, इसकी एक अलग ही जो है सो छवि उनके अंदर में देखी जाती है। ड्रेसिंग सेंस बहुत ही अच्छा होता है। इसके विपरीत यदि कहें, जिनके अंदर में शुक्र प्रभावहीन है, ठीक है, उनका ड्रेसिंग सेंस ऑड दिखेगा। ऑड का मतलब अलग, बेतरतीब जिसको बोलते हैं, एकदम अलग थलग दिखेगा, है ना। जिनका शुक्र अच्छा होगा, वैसे व्यक्ति अपने घर को, अपने ऑफिस को, अपने व्यवसाय इत्यादि के जो क्षेत्र हैं, कार्य क्षेत्र को थोड़ा सा डेकोरेटिव बनाते हैं, मतलब सजावट पे, साज सज्जा पे अच्छा खासा धन भी व्यय करते हैं और फैशनेबल बनाते हैं, ठीक ना। आकर्षक डिजाइन जो भी कहिए आप, उसको करते हैं, ठीक है। ये व्यक्ति जिनके ऊपर शुक्र का बहुत अधिक प्रभाव होगा, फैशन से संबंधित चीजों में, क्या बोलते हैं, इनोवेटिव जितने भी चीज हैं, डेकोरेशन से संबंधित, ठीक ना, साज सज्जा से संबंधित, कुछ अलग जो है सो क्या बोलते हैं उसको, शिल्प से संबंधित, है ना। यह जो है
इनके अंदर में प्रभाव दिखता है। बहुत ही अच्छा कविता इत्यादि काव्य पाठ करना हो, किसी सिंगिंग कंपटीशन, डांसिंग कंपटीशन हो गया, है ना, या फिर काव्य से संबंधित पोएट्री, ठीक है, इसमें बहुत ही दिलचस्पी लेते हैं, पसंद भी होता है और इसमें लोगों का इंटरेस्ट यानी कि रुचि भी दिखते हैं, ठीक ना। मतलब पूरी तरीके से कहें तो कला और सौंदर्य से संबंधित जितने भी विषय हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, इनमें जिनका शुक्र अच्छा होता है वैसे व्यक्ति इसमें ज्यादा रुचि लेते हैं, ठीक है। शुक्र जो है, इनका तत्व जो है जल है। शुक्र का जो तत्व है वह है जल। स्वभाव यदि हम कहें तो इनका स्वभाव राजसी स्वभाव है, ठीक ना। इनकी दिशा जो है आग्नेय कोण की है। लिंग यदि कहें तो लिंग इनका स्त्रीलिंग, ठीक ना। इनका रंग है हल्का सफेद, ठीक है। मंत्री पद हमने बता ही दिया आप लोगों को। कुछ चीज रिपीट करना है तो बताइए। शुक्र जो है इनका तत्व जल है, स्वभाव राजस, ठीक है। दिशा इनकी आग्नेय कोण, लिंग स्त्रीलिंग, रंग जो है हल्का सफेद, ठीक है। पद इनका मंत्री है, ठीक है। नकारात्मक पक्ष, ये तो सकारात्मक चीजों को हमने यहाँ पर बता दिया है ना। नकारात्मक चीजें क्या क्या हो सकती हैं? जितने भी नकारात्मक पक्ष हैं इनको, जितना भी हमने सकारात्मक पक्ष बताया, इनके सभी विपरीत यानी फैशन, प्यार मोहब्बत इत्यादि के ये जो भी है ना चक्कर इत्यादि में, ये सब जो है लोग नेगेटिव, इसके नकारात्मक पहलुओं के अंदर जाएंगे। ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं होगा, रीति रिवाज इत्यादि से संबंध नहीं रखेंगे, ठीक है। किसी भी धर्म इत्यादि की कुछ प्रवाह इनको जो है सो परवाह नहीं होती है, ठीक है। सब उल्टे काम इनको जो है सो करते हैं, नशा इत्यादि का सेवन करते हैं, ठीक ना। इसके साथ साथ किसी भी ऑपोजिट आदमी से या ऑपोजिशन से इनका झगड़ा होते रहता है। वह चाहे स्त्री पक्ष है तो पुरुष पक्ष से, पुरुष है तो स्त्री पक्ष से, या इनके अगेंस्ट में कोई यदि खड़ा होता है, ठीक है, तो उससे भी जो है या जो है सो इनका झगड़ा जो है बहुत ही अधिक हो जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य जिनका अच्छा होगा, नेचुरल जितने भी सौंदर्य हैं इसको पसंद करते हैं, संगीत इत्यादि सुनना पसंद करते हैं, क्या बोलते हैं, घूमने इत्यादि के शौकीन होते हैं ऐसे लोग, है ना, नए नए स्थानों पे भ्रमण करना। तो जितने भी राजसी स्वभाव हैं इनके अंदर में दिखने को मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज छोटी जानकारियां हो गई। अब प्रभाव से हम संबंधित बातों पर विचार करते हैं। जिनके बलि यदि किसी को शुक्र को बनाना है, मान के चलिए कि हमारी जन्म पत्रिका में शुक्र को यदि बलि बनाना है तो हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन भी जातकों के, ठीक ना, जिन भी जातकों के शुक्र को बलि बनाना हो, ठीक है, वैसे जातक स्त्रियों का, पत्नी का, माता का, बहन का, ठीक ना, जितने भी स्त्री पक्ष से संबंधित रिलेशंस हैं, ठीक ना, उन सभी को सम्मान दे, ठीक ना, उन सभी का सम्मान करें, कन्या का पूजन करें, गौ सेवा, देवी, किसी भी देवी की पूजा कर सकते हैं, विशेष रूप से लक्ष्मी जी का पूजन करें, ठीक है। और कब करें यह भी तो चीज है। तो शुक्रवार के दिन या शुक्र की होरा, शुक्रवार के दिन या शुक्र की होरा, ठीक है। पंचांग से संबंधित कक्षाएं चली होंगी तो आप लोगों को होरा के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई होगी, है ना। तो शुक्रवार के दिन करें या
शुक्र की होरा में करें। कला, संगीत, जितने भी स्किल यानी कि आपका शिल्प कला संबंधित जितनी भी चीजें हैं, इनका सम्मान करें। मतलब जितने भी कलाकार हैं, इनको किसी प्रकार से आहत ना करें, इनका सम्मान करें। हो सके तो उनका साथ दें, उनके साथ रियाज जिसको बोलते हैं, कोई तबला वादक है तो उसको डांटना या उसके प्रति नकारात्मक चीजों को बोलना, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। आप उसके साथ में उचित व्यवहार करें, खुद अभ्यास करें, ठीक है। सबसे बड़ी बात, नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए, ठीक ना। कई लोगों का आदत होता है घर में नंगे पैर इत्यादि चलना, इसको छोड़ना चाहिए। विशेष परिस्थिति में पूजा के घर में आप चप्पल न धारण करें, फिर भी आप नंगे पैर न भ्रमण करें, ठीक है। नंगे पैर स्नान भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। नंगे पैर स्नान भी नहीं करना चाहिए। शुक्रवार को नमक नहीं खाना चाहिए, ठीक है। शुक्रवार को नमक नहीं खाना चाहिए। अपने कैरेक्टर को जो है स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, चरित्र को बलवान करना चाहिए। कैरेक्टर से संबंधित सारी चीजें आती हैं, आपके बिहेवियर से लेके आपके बोलने की शैली से लेके सभी चीजों को। क्या क्या चीजों का सेवन करना चाहिए, इसको भी नोट कर लीजिए। आंवला, एलोवेरा, तुलसी, आंवला, एलोवेरा, तुलसी, साबूदाना, मखाना, घी, मक्खन, जितने भी प्रकार के रस हैं, इमली, ठीक ना, मूसली। देखिए खट्टा में चीजों का कुछ जो है सो परहेज है। स्त्रियों को अधिक जो है सो इन चीजों का सेवन करना चाहिए, पुरुषों को अपेक्षाकृत कम, ये भी ध्यान रखना है, ठीक ना। मूसली, कबाब चीनी, शीतला चीनी, कौंच के बीज, पिंड खजूर, ब्राह्मी, शिकाकाई, मुनक्का, ये सारी औषधियां हैं, इसका अलग अलग प्रकार से यूज करते हैं, ठीक ना। गुरुजी मूसली के बाद में बोल दीजिए दोबारा। कबाब चीनी, और गुरुजी फिर कोबाब चीनी के बाद में दूसरी चीनी एक और बोली थी। शीतला चीनी, शीतला चीनी, जी जी। कौंच के बीज, कौंच के बीज, पिंड खजूर, पिंड खजूर, ब्राह्मी, शिकाकाई, मुनक्का, मुनक्का, किशमिश, अंगूर, अंगूर, अनानास जिसको पाइनएप्पल कहते हैं, मौसमी, अमरख, करौंदे, करौंदे, करौंदा होता है ना, अचार लगता है शायद, जी गुरुजी। ईख, छोटी इलायची, हरी इलायची, ठीक है। दही, मखाना या खील की खीर, खील समझते हैं ना, धान का लावा जिसको बोलते हैं। लस्सी, लस्सी कौन सी, मीठी वाली लस्सी, खट्टी नहीं, मीठी लस्सी। बादाम,
छुहाड़ा, खुमानी, शिलाजीत, इन सारी औषधियों का सेवन करना चाहिए। इससे क्या होता है, शुक्र जो है आपका मजबूत होता है। ठीक है, इनका सेवन करना चाहिए। ठीक है, इसका जब आप सेवन करेंगे तो आपका धारण करेंगे तो आपका शुक्र जो है मजबूत होता है। ठीक है, यदि इन चीजों का दान करते हैं तो शुक्र जो है बली होने के बजाय कमजोर होता है। अगर इन चीजों को सेवन करते हैं तो आपका शुक्र मजबूत होगा। इन चीजों का यदि आप दान करेंगे तो शुक्र कमजोर होगा। ठीक है, बात समझ में आई? जी गुरुजी। जी गुरुदेव। जिनको शुक्र का प्रभाव मजबूत करना है या बढ़ाना है, उनके पावर को इंक्रीज करना है, वो सभी इन चीजों का यथा योग्य सेवन करें। कुछ चीजें लेपन के लिए हैं औषधियां, कुछ औषधियां जो है आपके ग्रहण करने के लिए यानी कि खाने पीने के लिए हैं, कुछ औषधियों को जो है लेप लगाना है। ठीक है, ये सभी इसके अंदर में इंक्लूड हैं। तो आप यदि इनका सेवन करते हैं, किसी भी तरीके से इनको यूज करते हैं, ठीक ना, तो आपका शुक्र मजबूत होगा, बल मिलेगा। ठीक है, उसके पावर इंक्रीज हो जाएंगे। अगर इन चीजों का आप दान करते हैं तो आपका शुक्र जो है निर्बल होगा, कमजोर होगा, पावर उसका घट जाएगा। बात समझ में आ गई? जरूर। ठीक है, चिकित्सक या वैद्य के परामर्श से हीरा का भस्म, चिकित्सक के परामर्श से हीरा का भस्म, बहुत सारे भस्म होते थे, टंकन भस्म, शंख के भस्म, लौह भस्म, स्वर्ण भस्म, चांदी के भस्म, उसी प्रकार से हीरा का भी भस्म। ठीक है, तो शुक्र के लिए हीरा का भस्म, मकर ध्वज बटी, मूसली पाक, जी बाबा। तो इन चीजों का सेवन करना चाहिए। चिकित्सक या वैद्य के परामर्श से हीरा का भस्म, बसंत कुसुमाकर या मकर ध्वज की बटी, मूसली पाक या अश्वगंधा का चूर्ण, अश्वगंधा का चूर्ण, ये आदि भी आप ले सकते हैं, लेकिन चिकित्सक के परामर्श से, ऐसे नहीं, ज्योतिषी के परामर्श से नहीं लीजिएगा। आपका शरीर जो है इन चीजों को ग्रहण करने के लिए एफिशिएंट है, उपयुक्त है कि नहीं, यह जो है आपका वैद्य या आपके चिकित्सक बताएंगे। ठीक ना, इन चीजों को आप ग्रहण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अभी जो औषधियां मैंने बताई, हीरा का भस्म, बसंत कुसुमाकर, मकर ध्वज बटी या मूसली पाक, ठीक ना, अश्वगंधा का चूर्ण, ये सारी चीजों को लेने के लिए चिकित्सक के परामर्श से ही इन चीजों को आप ग्रहण करिएगा। ठीक ना, हो सकता है कि कुछ ऐसी आपके अंदर में बीमारियां हो या त्रुटि हो, पित्त वात कफ जनित कुछ दोष हो, है ना, कई प्रकार के ज्वर होते हैं, उनमें से कोई एक ज्वर हो तो आप इन चीजों को नहीं लीजिएगा। ठीक ना, समझ में आ रहा है ना राघवेंद्र जी? जी बाबा। हाँ, इसके साथ साथ आप सफेद चंदन का तिलक लगाएं, इत्र लगाएं, सफेद चंदन का तिलक, इत्र लगाएं,
सफेद रेशमी या मखमली या सिल्क का वस्त्र पहने, चमकीले वस्त्र पहने व्हाइट कलर के, ठीक ना। स्वच्छ सुगंधित वातावरण में रहें, स्वच्छ या सुगंधित वातावरण में रहें, अपने आप को थोड़ा सा सजा के रखें, ठीक है, थोड़ा सा बाल वगैरह अच्छे से ड्रेस व्रेस करके, ठीक ना, दाढ़ी बाल वगैरह बना के, है ना देवेंद्र जी। देव हाँ, थोड़ा शेविंग वगैरह करके चश्मा उश्मा लगा के इसी तरीके से रहिए। जी गुरुदेव। हाँ, तब शुक्र अच्छा रहेगा। घर में आलू का पौधा, घर में आलू का पौधा, सफेद खुशबूदार फूलों के पौधे तथा मनी प्लांट लगा सकते हैं। छोटे पौधे हैं, आप इनको लगा सकते हैं। घर में आलू का पौधा, ठीक है, घर के अंदर नहीं, बागवानी के लिए जो हिस्सा छोड़ रखे होंगे उसके अंदर, ठीक ना। वास्तु यदि हम वास्तु पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि घर के पिंड को छोड़ के आप बागवानी करना है, क्या करना है, वो उस समय बताएंगे, ठीक ना, पिंड के अंदर में नहीं। घर बनाने से पहले, गृह बनाने से पहले गृह पिंड लिया जाता है। भूस्वामी का हाथ से लंबाई चौड़ाई इत्यादि सब कुछ निर्धारण होता है, वास्तु का विषय है, उस समय बताएंगे। लेकिन घर के अंदर में किसी प्रकार का पौधा जो है आप नहीं लगा सकते हैं। कुछ पौधे हैं लगा सकते हैं, उनमें से ये पौधे हैं शुक्र को प्रभावशाली बनाते हैं, ठीक ना। तो शुक्र का प्रभाव यदि बढ़ाना है तो घर में आप इन सारे पौधों को लगा सकते हैं। कौन कौन से पौधे हैं? आलू का पौधा, सफेद खुशबूदार फूलों के पौधे, मनी प्लांट, ठीक है। यदि और बाउंड्री का जो है सो आपका मतलब क्या बोलते हैं, बागवानी इत्यादि के लिए है आपके पास में जगह, तो पारिजात, हरसिंगार, टच मी नॉट प्लांट एक होता है, छुई मुई जिसको बोलते हैं, ठीक ना। छत के ऊपर लगा सकते हैं भगवान। हाँ, इनसे शुक्र का प्रभाव बढ़ता है। गुरुदेव ऑफिस में लगा सकते हैं इनको? छत के ऊपर नहीं नहीं, छत के ऊपर नहीं, जो आप जगह रखे हैं वहां पे जमीन से संबंधित, टेरिस इत्यादि पे नहीं रखना है, ध्यान रहिएगा। फ्लैट हाँ, टेरिस पे नहीं लगा सकते हैं आप। बालकनी यदि प्रोजेक्टेड है तो आप लगा सकते हैं, बालकनी प्रोजेक्टेड नहीं है तो आप नहीं लगाइए, ठीक ना। ठीक है बाबा, ठीक। कई लोग क्या करते हैं, दो घरों के बीच में एक स्पेस बन जाता है, वही उसी को बालकनी के लिए यूज कर लेते हैं। ऐसा नहीं, दो कमरों के बीच में यदि स्पेस है वहां पे नहीं, प्रोजेक्टेड यदि बालकनी है तब लगाइए, ठीक ना। जी जी गुरुदेव। हाँ, आंवला इत्यादि के वृक्ष जो है गमले में लगा सकते हैं, बहुत बड़ा है तो नहीं, ठीक ना। घर में वास्तु भी कहता है और शुक्र के प्रभाव को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा मिट्टी के अवशेष को अवश्य रखना चाहिए हम लोग को। घर में घर बनाते वक्त थोड़ी सी मिट्टी के लिए जगह जो है सो छोड़ देनी चाहिए, ठीक ना। गुरुदेव आपका मतलब कच्ची जगह छोड़ने से? हाँ, कच्चा जगह छोड़ देना चाहिए। मिट्टी ले आके भी आप रख सकते हैं, ठीक है, गमला में इत्यादि में आप रख सकते हैं यदि संभव नहीं है तो। मालती, जूही, चंपा, मौलश्री, इन सारे खुशबूदार पेड़ों के वृक्ष आप वृक्ष कर रहे हैं, पौधे लगा सकते हैं, वृक्ष नहीं। छायादार वृक्ष तो नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में, छोटे छोटे ये पौधे आप लगा सकते हैं गमले में। घर को हमेशा डेकोरेटिव रखिए, ठीक है, घर को हमेशा साज संवार के उसको रखना चाहिए, गंदगी इत्यादि नहीं रखना चाहिए, ठीक है।
यदि संभव ना हो तो छोटे पौधे ही आप लगाइए गमले इत्यादि में, ठीक है। अब ये भी संभव नहीं है, मान के चलिए कि मिट्टी को तो हमने कह दिया कि मिट्टी के आप रख सकते हैं, तो मिट्टी भी रखना है तो कौन सी मिट्टी, उसको भी नोट कर लीजिए। बैल से जोता हुआ, ये ट्रैक्टर इत्यादि से जो है सो हार्वेस्टिंग किया हुआ नहीं, समझ गए ना। जो खेत बैल के द्वारा हल चलाया हुआ, बैल का मिट्टी जो होगा ना, उसी को आपको घर के अंदर में रखना है, ठीक है। समझ रहे देवेंद्र जी? हाँ, ट्रैक्टर इत्यादि से जो खेती होती है उससे पहले खेत की कोड़ाई होती है ना, वैसी मिट्टी को नहीं, बैल से जो जोता गया है खेत, ठीक है, वैसे खेत की मिट्टी आप रख सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी मिट्टी उसको घर पर रख लीजिए, बीच बीच में उसमें थोड़ा सा पानी डालते रहिए। तुलसी इत्यादि के पौधे आप लगा सकते हैं, या इनमें से जो पौधे आपको बताए गए हैं ये पौधे आप उसमें लगाइए, ठीक है। आपको फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहिए, उत्सव इत्यादि में जो है सो भाग लेना चाहिए। जिनको शुक्र का प्रभाव बढ़ाना है वैसे लोगों को उत्सव इत्यादि में भाग लेना चाहिए, दावत इत्यादि में भाग लेना चाहिए, समारोह जितने भी होते हैं ना, सेमिनार इत्यादि, इनमें आपको जाना चाहिए, ठीक है। गुड सिविलियन जिसको बोला जाता है, समारोह में जाएंगे, सेमिनार में जाएंगे, कम्युनिटी में जाएंगे, तो आप अच्छे नागरिक बन सकते हैं, है ना। ये तो हो गए भगवान आपके शुक्र को बलि बनाने के उपाय, ठीक है। अब इसके साथ साथ में यदि शुक्र तंग करता हो, बलि है, ठीक है, अब ओभर जो है सो बलि हो गया, तब उसके भी उपाय जो है सो करने होंगे ना। शुक्र के कारण चीजें आपके साथ में घटित हो रही हैं, ठीक है, बार बार जो है सो चीजें जो है सो विपरीत चली जा रही हैं। हाँ, ओवर सेंट इत्यादि डाल लिए तो क्या करें, है ना देवेंद्र जी। तो शुक्र जब कुपित हो जाता है और कुपित होके अपना नकारात्मक प्रभाव जब देने लगता है, तब क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या क्या करना है, सबसे पहला वही चीज है, अपना कैरेक्टर तो पहले जो है सो ठीक करना है, कैरेक्टर इन सेंस सब कुछ, ठीक है, उसको पहले आपको सुधारना है। कभी भी उनसे रिश्ते जो है सो बिगाड़ना नहीं चाहिए, किसी भी स्त्री से, किसी भी स्त्री से संबंधित जितने भी रिश्तेदारी है उससे, ठीक है, ये सारी चीजें जो है सो कभी बिगाड़ना नहीं चाहिए। व्यभिचार से दूर रहना चाहिए, अति भावुकता से बचना चाहिए, बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं, ठीक ना, भावुकता से बचना चाहिए, समझ गए। इसके साथ साथ में आजकल जो कहा गया है ना, फ्लर्टिंग, धोखेबाजी, ठीक ना, ये सब भी नहीं करना चाहिए भगवान। जो आजकल चल रहा है ना, लिव इन रिलेशनशिप, ये सब सब सनातन विरोधी ये बातें हैं, ठीक है ना। इन सब से परहेज रखना चाहिए, एकदम दूरी, जितना दूरी बना सकते हैं आप। फ्लर्टिंग से बचिए, बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना है आपको, ठीक है। लिव इन रिलेशनशिप इत्यादि जो चल रहे हैं आजकल, ये सब से बचना चाहिए। कभी भी किसी भी चीज में ये जान लीजिए, स्त्री को उचित सम्मान देना ही है आपको, स्त्री को भोग की वस्तु नहीं समझिए। कहा गया है ना शास्त्रों में, जस नारी पूजनते बसंती तत्र देवता रमंती तत्र देवता। तात्पर्य सीधे है, जहां स्त्रियों का मान सम्मान होता हो वहां देवता साक्षात वास करते हैं, और जिस स्थान पे देवता का वास होगा वहां पे सारी आपकी कठिनाइयां वैसे ही दूर हो जाएंगी। तो मान सम्मान पूजा का मतलब क्या है, अगरबत्ती कपूर दिखलाना नहीं,
ठीक है, जो उनके प्रति हमारा समर्पण हो या उनके प्रति जो हमारा स्वभाव हो, वह स्वभाव नेचुरल स्वभाव होना चाहिए, है ना? समझ गए ना देवेंद्र जी? जी गुरुदेव। हाँ, तो इस चीज को हमेशा जो है सो दूर रखना चाहिए। किसी भी विपरीत लिंगी व्यक्ति से कोई भी सजेशन लेना हो, परामर्श लेना हो, ठीक है, आप उसको आंख मूंद के विश्वास ना करें। समझ गए ना? लड़की है तो लड़के पे आंख मूंद के आपको विश्वास नहीं करना है, कितना भी आपका हितैषी हो, ठीक है, आपका कितना भी अच्छा दोस्त हो। लड़का है तो लड़की पर भी किसी भी प्रकार से आंख मूंद के विश्वास नहीं करिए, ठीक है। अगर कोई सजेशन लेना हो या कोई सजेशन मिल रहा हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आजकल सजेशन मिलता हो, उसको भी तुरंत अपने आप को नहीं ढाल लेना है उसी में, उनके सजेशन को बस मान लिए नहीं, एकदम उसको थोड़ा सा परखिए, समझ गए ना? परखने के बाद में तब उसको यूज करिए। अगर आपके लायक समझ में आता है आपको तो ठीक है, नहीं तो फिर रहने दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद अगर शुक्र का प्रभाव और भी ज्यादा दिक्कत वाला हो, कुपित हो, बली हो के तंग कर रहा हो, यदि शुक्र को बहुत प्रकार के बल मिल गए, है ना, अब उसकी वजह से हमको हानि हो रही है, ठीक है, तब क्या करना चाहिए? इन सारी चीजों को हमको करना चाहिए। इसके साथ साथ में साल भर में 100 गायों को चारा देना चाहिए। साल भर में 100 गायों को चारा देना चाहिए। अब चारा देने की भी बात है, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार दीजिए, ठीक है। आप यदि सक्षम हैं तो गौशाला में जाइए, 1 दिन का चारा, 100 दिन का चारा 100 गायों को आप दे आइए। नहीं सक्षम है तो अपने से थोड़ा सा मेहनत करिए, जाके घास ले आइए काट के, 100 दिन एक एक गाय को जो है सो आप दे सकते हैं, ठीक है। और ज्यादा सक्षम है तो एक ही दिन में 100 गायों को जो है सो दे आइए, लेकिन ज्यादातर अच्छा होगा कि 1 साल के अंदर 100 गायों की आप सेवा करें, उनको चारा खिलाएं, है ना, यानी कि गौ सेवा आपको करना है, ठीक। ठीक है भगवान। जी गुरुजी। हाँ, नदी में चांद गुरुदेव वॉइस चली गई आपकी। तथा दही का प्रवाह करना चाहिए, ठीक ना। नदी में जी गुरुदेव बिल्कुल भी स्पष्ट आ रही आ है, रही है जी गुरुदेव। गुरु जी आ रही है। मेरी आवाज आ रही भी। हाँ, तो नदी में आपको चांदी और दही बहाना चाहिए, ठीक है। जी गुरु। देखता हूं कि कई लोग जैसे ही नदी आया, है ना, कोई नदी आती है, खास करके गंगा नदी इत्यादि में, एक सिक्का लेते हैं लोग, जो है डालना शुरू कर देते हैं, है ना, डालते हैं ना, कई लोग जी डालते जी होंगे यहाँ पर। जी गुरुदेव। तो देखिए, नदी में सिक्का डालना बहुत ही अच्छा बात है, लेकिन कौन सा सिक्का? ये जो आजकल के हमारे चलन में सिक्के हैं, इनको डालना चाहिए? बोलिए, कभी नहीं। ये सारे जितने भी सिक्के हैं वह नदी को गंदा करते हैं, ठीक ना। ये जितने भी सिक्के हैं सब नदी को गंदा करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो है लोहा का अंश होता है ना, लोहा का अंश होता है। इनको जब आप डालते हैं तो ये क्या करते हैं, पानी के साथ में इनको जंग लग जाता है। जंग लगने के साथ ही इनके अंदर में गंदगी तैयार हो जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ में जंग लगने के कारण कोई भी जीव जंतु इसके आसपास पहुंचता है, ठीक है, तो सेप्टिक होने का खतरा रहता है ना।
तो आपको ये सिक्के प्रवाहित नहीं करने चाहिए। ठीक है। पहले जो हमारे चलन में सिक्के थे वो तांबा के होते थे, कॉपर, है ना। वो क्या करते थे, वह जो है नदी की शुद्धता को बढ़ाते थे, है ना। नदी की शुद्धता को बढ़ाते थे, इम्प्योरिटीज को जो है सो क्लीन करते थे। चांदी के सिक्के होते थे, है ना, चलन में। सोना के सिक्के होते थे, मुद्राएं होती थी। ये पानी के साथ में रिएक्शन करके बहुत दिनों के साथ रहने के साथ उसके अंदर से सोने का, चांदी का, तांबे का, इस तरीके से ऑक्साइड इत्यादि बनाते थे, जो पानी को प्यूरिफाई करने का काम करते थे, है ना। साइंस के जितने भी विद्यार्थी होंगे यहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस चीजों को अच्छे से समझते होंगे, है ना। तो जी ये गुरुजी। नदी को साफ करने का काम करते थे एक तरीके से, ठीक ना। लेकिन आजकल के जो चलन में सिक्के हैं, ये सिक्के क्या करते थे, क्या करते हैं अभी वर्तमान में, एक तो नदी में गंदगी हो जाती है ना। इन सिक्कों से जंग तैयार होता है। अब जंग जब तैयार होता है तो क्या होता है, आपको सबको मालूम है, इसको बताने की हमको बहुत ज्यादा आवश्यकता है नहीं। लेकिन वही अगर सोने के टुकड़े या सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के यदि डाले जाएं तो वो नदियों को साफ करने का काम करेंगे, है ना। न हम लोग भगवान सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, है ना। सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तो तांबे के लोटे में जल लेते हैं। तांबे के लोटे में जल लेने के साथ साथ में अपने ऊंचाई से जो है क्या करते हैं, जल को नदी में डालते हैं कुछ देर तक, कुछ मंत्रों को पढ़ते हुए। ठीक है। सूर्य उदय जब होते हैं तो जब वो जल से उनकी किरणें जब प्रवाहित होती हैं तो स्पेक्ट्रम निकलता है, रेनबो जिसको बोलते हैं ना लोग, 7 रंग। वो 7 रंग हमारे सारे चक्रों को खोलने का काम करते हैं, जागृत करने का काम करते हैं, और हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। इसलिए जो भी हमारी विधाएं हैं वेदों के प्रति या हमारे कर्मों के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, यह में इन सब में दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण छिपा हुआ है। कोई अंधविश्वास नहीं है कि सुबह उठिए जल दीजिए आपका कल्याण हो जाएगा, नहीं। आपके जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं इन पे सूर्य की रोशनी जाती है, और वह जब कॉपर वाटर से पास करके, और वह जो रेनबो क्रिएट होता है वो जल से पास होने के बाद में जो सूर्य की किरणें आती हैं वो आपके जितनी भी कोशिकाएं हैं, है ना, जितने भी आपके अंग हैं, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स को प्यूरिफाई करती हैं, साफ करती हैं, उनके अंदर में ऊर्जा भरती हैं, साथ ही साथ में आपके अंदर में कर्म करने का या किसी भी प्रकार से सकारात्मक चीजों का प्रवाह हो जाता है। वो जो नेगेटिविटी फैलती है वो नेगेटिविटी जो है सो फ्लो उसका रुक जाता है। तो सबके पीछे विज्ञान छिपा हुआ है, इनको हमें समझना होगा, है ना। तो मैं आशा यही करता हूं कि आप सभी अगली बार से जब नदी इत्यादि के ऊपर से जाएं तो वो सारे सिक्के जो हैं आप न डालें, ठीक है। हालांकि वो बाद में चुन लिए जाते हैं, जितने भी वहां पर जमा होते हैं सभी लोग, ठीक ना, चुनने के लिए। लेकिन ऐसा जो है सो नहीं करना चाहिए, इससे नदी जो है प्रदूषण इसमें फैलता है, ठीक है। अब इसमें से कोई कह सकते हैं कि भाई आप तो दान पुण्य से ही रोक रहे हैं, तो ये आपकी इच्छा के ऊपर है। इसके पीछे का दृष्टिकोण मैंने आप लोगों को बता दिया, समझा दिया, ठीक है। यदि आपको डालना ही है तो तांबे के टुकड़े आप डालें, सोना के टुकड़े डालें, चांदी के टुकड़े डालें। इससे जो है सो वही पुण्य मिलेगा आपको जो वो सिक्का डाल रहे थे वो मिलता है, ठीक है। ध्यान जी रहेगा, गुरुदेव। ध्यान रहेगा ना भगवान। जरूर गुरुदेव, जी 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 गुरुदेव। हाँ, तो इसके पीछे के साइंस को थोड़ा सा आप लोग समझिए और जानिए। आंख मूंद के किसी भी चीज या किसी भी प्रथा को मानने से पहले उसके पीछे का दृष्टिकोण जानना आवश्यक है। और इसको कौन जनाएगा, हम और आप ही जनाएंगे ना। देखिए, वेदों के बातों को समझने के लिए पुराणों की रचना हुई,
पुराणों की बातों को समझने के लिए संहिताओं की रचना हुई। संहिताओं को समझने के लिए स्मृतियां हमारे पास में आई। स्मृतियों के बाद में हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, पूर्वजों ने कुछ स्मृति अपनी बताई। ऐसा करना चाहिए, ठीक है। कई लोग उसको जो है डिस्क्राइब किए, परिभाषित किए, लोगों को समझ में आ गया। कई लोग परिभाषित नहीं कर पाए या उनकी बातों को, भावनाओं को हम नहीं समझ पाए, तो उनको जो है सो वामपंथी करार दे दिए, है ना। लेकिन सबके पीछे विज्ञान छुपा है। किसी एक विषय को जानने से पहले उसकी गहराई को जानिए, ठीक ना। हर एक बात को जो बताया जा रहा है, जितने भी हमारे, देखिए वेदों में किसी भी प्रकार से जो है सो किसी भी देवता का जो है सो बखान नहीं किया गया है। प्रकृति के बारे में बखान है पूरी तरीके से, उस परमात्मा का बखान है, समझ गए ना। और हम लोगों ने उसको धारण करते करते उसको जो है धर्म का जो है सो नाम दे दिया, और अन्य पंथ जितना भी है बाकी सब चीज का जो है सो धीरे धीरे करते करते अतिक्रमण हम लोगों ने यहाँ तक कर दिया। लेकिन वो श्रृंखला आपको जाननी है, वो श्रृंखला है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो किसी भी एक विषय को जानने से पहले उसके पीछे जो पैटर्न छिपा हुआ है उस पैटर्न को समझिए। यहाँ पर क्या है, एक कोई श्लोक वेद का या किसी तरीके से ले लिए, उसको अपने अनुसार से लोग ट्रांसलेट कर दिए, और ट्रांसलेट करने के बाद में फिर जो है लगे हुए हैं लोग अपना अपना प्रचार में। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको रोकना है। इसको आप रोकिएगा, हम रोकेंगे, है ना। आगे बढ़ूं तो हमने बताया कि नदी में चांदी या दही बहाएं ताकि आपका शुक्र जो है, जो नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, वो जो है कम हो, ठीक है। खटाई, अम्ल तथा कफवर्धक पदार्थों के सेवन बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए, ठीक ना। खटाई, अम्ल, कफवर्धक जितनी भी चीजें हैं इनके सेवन से बचिए। हाई प्रोटीन डाइट नहीं लीजिए। जिन खाद्य पदार्थों में बहुत ज्यादा प्रोटीन की मात्रा हो वैसे चीजों के सेवन से बचिए, ठीक। केसर या हल्दी का तिलक लगाइए। आपको यदि तिलक लगाना है तो केसर या हल्दी का तिलक लगाइए। कब? जब शुक्र जो है बुरा प्रभाव दे रहा है तब, ठीक ना। पपीता, हल्दी, अजवाइन, पपीता, हल्दी, अजवाइन, सौंठ, हींग, हरे जिसको हरड़ भी बोलते हैं, तेजपात, जायफल, सौंफ, पिस्ता, इन सब के सेवन करना चाहिए, ठीक ना। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। पपीता, हल्दी, अजवाइन, सौंठ, हींग, हर्रे जिसको हरड़ भी बोलते हैं, तेजपात, जायफल, सौंफ, पिस्ता, इन सब का जो है ऋतु के अनुसार आप सेवन कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं इसमें जो कि सर्दियों में लेना चाहिए, कुछ गर्मी में, कुछ बरसात में, ठीक है। इसका ऋतु के अनुसार हमको सेवन करना है, ठीक है। कब? जब शुक्र जो है सो कुपित हो या बली होके आपको तंग कर रहा हो, आपके जन्म पत्रिका में शुक्र जो है आपको परेशान कर रहा हो, तब इन चीजों को सेवन करना चाहिए जो अभी के उपाय बता रहा हूं मैं। इसके साथ एक चीज और है, जिनको शुक्र जो है सो तंग करता हो, ठीक ना, वैसे लोगों को वाहन की साज सज्जा जो है सो अच्छी से जो है सो मेंटेन करके रखना चाहिए, यानी कि डेंटिंग, पेंटिंग, ठीक ना, उसका रिपेयरिंग। ऐसे नहीं गाड़ी को बस, गाड़ी खड़ी है और उसको बस क्या है उसके साथ में मेंटेनेंस उसका जो है सो करते रहना चाहिए, ठीक ना। जी गुरुजी। गुरुजी प्रश्न का समय हो चुका है, आप ठीक प्रश्न है लिए भगवान, तो जी। ठीक है भगवान। चलिए तो आज जिनका प्रश्न है वो प्रश्न लें अपना।
बताएं जी। जी हैंडराइज कीजिए जिसका प्रश्न है। राघवेंद्र जी बताइए। जी नमस्कार। आपने कहा था कि घर के अंदर गमले में पौधे ना लगाए, तो आजकल जो फैशन चला है कि छत के ऊपर बहुत सारा गार्डन बना के रखते हैं लोग, तो क्या उचित है या गलत है? अनुचित है भगवान, अनुचित है। देखिए घर के अंदर सबसे पहला जो है ना, सबसे पहली चीज है कि जितने भी हमारे घर है इत्यादि हम लोग निर्माण करते हैं, उनमें पानी की मात्रा, सभी तत्व हैं, पंच तत्व हैं, ठीक ना। और ये पंच तत्व आपके शरीर में भी विद्यमान है, आपके घर के अंदर भी विद्यमान है, ठीक है, और सभी जगह पर विद्यमान है। इनको अच्छे से मेंटेन करना ही वास्तु है, इतना समझ लीजिए आप सिंपल भाषा में। इनको मेंटेन करना यही रियल वास्तु है। आपके घर में जल तत्व बैलेंस हो, अग्नि तत्व बैलेंस हो, आकाश तत्व का उतना ही जो है सो मेंटेनेंस हो, वायु तत्व का मेंटेनेंस हो, और पृथ्वी के जो तत्व हैं, इन सभी तत्वों का जो निचोड़ है वही है बैलेंस। इनको जिसने बैलेंस करके घर की साज सजावट देख रेख कर ली, उस वास्तुविद है। यानी आपका कहना ठीक ये है? कि छत पे कोई पौधा ना लगाए, फूल भी कुछ भी ना लगाए। हाँ, छत पे पौधा ना लगाएं। छत को जो है सो साफ सुथरा आप लगाई रखिए, ठीक है। जहां पर भी पौधा लगाना है, मैंने आपको बताया कि गार्डनिंग के लिए, आपको गार्डनिंग का शौक है तो गार्डनिंग के लिए आप जो है स्थितियों को जो है सो अपने अनुसार थोड़ा सा जमीन यदि आप विकसित कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो गमले इत्यादि में आप पौधे लगाइए। वही वही देखिए, गमले में लगा सकते हैं ना, छत के ऊपर। हाँ हाँ, तो गमले इत्यादि में प्रोजेक्टेड यदि बालकनी है तो लगाइए। मैंने ये भी कहा कि प्रोजेक्ट यदि है तो क्या होता है कि आजकल इस तरीके से डिजाइन इत्यादि मकान होते हैं कि दो कमरों के बीच में एक स्पेस सा छूट जाता है, ठीक है, और उसको लोग क्या करते हैं कि बालकनी के रूप में यूज कर लेते हैं, ठीक है। होता है ना, कभी कभी पूरी तरीके से रेक्टेंगल या स्क्वायर मकान नहीं मिलता है ना। वो आजकल 8 कोने वाला, थोड़ा सा टेढ़ा कोना सा जो है सो मकान इत्यादि जो है सो निर्माण करते हैं, ठीक है, अलग अलग डिजाइन इत्यादि तैयार करते हैं ना। तो इसके वजह से क्या होता है कि वो वास्तु के अनुसार जो है सो सही नहीं माना गया है, ठीक है। वह जो है एक मकान, जब वास्तु पढ़ाएंगे तो उस पर विशेष चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना समझिए कि बालकनी यदि आपके घर से प्रोजेक्टेड है, ठीक ना, तो आप वहां पे छोटे छोटे पौधे इत्यादि आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक हमारे है। घर में या आंगन तो ही नहीं फिर है, तो आप, छत पर लगा सकते हैं ना गमलों में, ये पूछना चाहता हूँ। हाँ लगाइए फिर। देखिए, अगर वहां पर लगाते हैं तो आपको ढलान का उचित जो है जानकारी रहना चाहिए। ढलान से संबंधित आपका जो फ्लोर है वह जो है सपाट हो। अब आप बताइए कि ऊपर का फ्लोर यदि आपका सपाट है कैसे होगा, बताइए। ये गमलों में रख सकते हैं बाबा। हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा कि प्रोजेक्टेड यदि बालकनी है तो आप वहां पर लगाइए, और लगाने के बाद उसमें किन किन पौधों को बताए हैं, सभी पौधों के बारे में नहीं बताए हैं, आज शुक्र से संबंधित जी हमने जी। बताया है, ठीक है। तो शुक्र से संबंधित इन पौधों को आप लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा यदि बड़ा हो जाए, ठीक है, बालकनी का जो आपका ये है उससे यदि ऊपर चला जाए, तो आप उनको जो है सो थोड़ा सा छटैया कर दीजिए, या फिर उनको दूसरे जगह स्थानांतरित करके नए पौधों को आप लगाइए। बहुत ज्यादा बड़े पौधे घर के अंदर रखना शुभ नहीं है, ठीक है। जी बाबा। चलिए, नीता अग्रवाल जी। नीता अग्रवाल जी। गुरुजी कुछ पूछना चाहते हैं मनोरंजन गुरुजी। जी गुरुजी, मैं भी ये पूछ रही थी, अगर शुक्र मेष राशि में हो 21 डिग्री का, तो ये उच्च है, निर्बल है या बली है, कैसे क्या है? बताइए नीतू जी, मेष राशि में 21 डिग्री का शुक्र है, क्या बोलेंगे इसको? नवम भाव में। नवम भाव में, बताइए। गुरुजी वृद्ध हो गए ना, हाँ, कमजोरी हो गए। 21 डिग्री के हैं, 21 डिग्री के हैं, मेष राशि में है शुक्र।
अच्छा उच्च के हो गए गुरुजी। शुक्र, अच्छा नहीं नहीं, शुक्र उच्च एक। गुरुजी ये तो वो हो गई ना, उसमें शत्रु राशि में हो गए और कमजोर हो गए। हाँ, तो मेष इसको तो राशि, कमजोर ही मेष करेंगे। राशि मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है। हाँ जी शुक्र का गुरुजी, भी मैंने ये तत्व जल बताया, तत्व हो गया। ये जल तत्व है। अब हाँ, बताइए कि दोनों में क्या शत्रुता है, मित्रता है, क्या होगा? वो तो शत्रुता ही होगी गुरुजी, ठीक है, शत्रुता जी होगी। ठीक है नीता जी। जी गुरुजी, फिर ये हमें मतलब कमजोर शुक्र के उपाय करने होंगे। कमजोर शुक्र, शुक्र आपका कमजोर हो गया। अब शुक्र को हमको बलि बनाना है, ठीक है। जी जन्म जी पत्रिका के गुरुजी। अनुसार अगर बलि बनाना है तो बलि के लिए मैंने उपाय किया है। अगर जी हाँ उसको जी। निर्बल करना है तो निर्बल के भी उपाय हमने बताए हैं, ठीक। जी जी गुरुजी। जी गुरु थैंक जी। यू। जी जी गुरु जी बोलिए, हैंड रेज है आपका, उसके बाद देवेंद्र जी के प्रश्न लेंगे। बताइए गुरु जी। जय माता दी कौन है भगवान? जय माता दी कोई आईडी है, कोई महोदय है तो अपना परिचय बताए। जय माता दी कोई है आनंद जी, गुरुजी जिनकी अभी तो आईडी पर जय दिखा तो है नहीं, दिख तो रहे नहीं जय माता दी। लेफ्ट हो गए होंगे। चले गए शायद गुरुजी। ठीक है, उनसे बोलिएगा वो फोन करके पर्सनली जान ले कि मंत्र क्या होता है, ठीक ना। चलिए आगे। ठीक, देवेंद्र जी अपना प्रश्न करें। नमो नमो गुरुदेव। मेरा नमो प्रश्न नमो। था, जैसे ऑफिस है हमारी, ऑफिस में छोटे छोटे गमले रखे होते हैं ना छोटे छोटे पौधों के, तो क्या वो रख सकते हैं? हाँ, तो ऑफिस के अनुसार मैंने बताया, यदि देखिए ऑफिस में एक व्यक्ति का चैम्बर होता है, कमरा होता है, सबका जी तो जी साझा जी होता नहीं है, ठीक है। अब उसके यदि शुक्र यदि कमजोर है, ठीक है, अब जी उसको इन इन पौधों में से जो जो पौधे हमने बताए, आप उसको अपने कार्यस्थल पे रख सकते हैं। पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी जो शुक्र की चाहिए, ठीक है। जी गुरुदेव। अब वहां पर दो चीजें होती है, एक तो जो मालिक है ना, जो वहां का ऑनर है, चेयरमैन है, सीईओ है, ठीक है, सभी वहां जी पर रहते जी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। अब जी वो अपने अनुसार, उसका ऑफिस है, उसका जो है बिल्डिंग है, ठीक है, तो वो हम्म। अपने अनुसार वहां पे सजा सकता है। हो सकता है कि उसने जो साज सजावट या जो पौधों को वहां पे रख रखा है, आप उसको हिला नहीं सकते हैं, क्योंकि एक तो आपसे उच्च अधिकारी है, ठीक है। जी अब उससे आपको नुकसान है, तो आपको वहां से बचना चाहिए, ठीक है। तो जी गुरुदेव। कुपित कुपित जो आपके शुक्र के प्रभाव है, मान के चलिए कि वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। ये भी तो हो हम्म। सकता है, मालिक ने अपने अनुसार सजावट किया है, लेकिन उसका जो एम्प्लॉय है उसके लिए वो चीजें हानिकारक हैं, जी ठीक है। तो यहाँ पर भी तो विरोधाभास है कि नहीं है? जी अब इसको गुरुदेव। कैसे मेंटेन करेंगे? तो इसको मेंटेन करने के लिए आप परहेज रखिए। हो सकता है तो अपना चेम्बर, केबिन शिफ्ट कर लीजिए, है कि नहीं। जी गुरुदेव। और नहीं यदि कर सकते हैं तो उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं, तो उन चीजों का उपाय आप करिए। नकारात्मक, शुक्र के नकारात्मक प्रभावों को बचाने के लिए जो जो उपाय आपको मैंने बताया, इनको आप करिए, जी गुरुदेव। ठीक है। जी तो ऑफिस में दोनों चीजें कंसीडर करिए, एम्प्लॉय का जो व्यू है वो, और वहां का जो एम्प्लॉयर है वो, ठीक है। दोनों अपने हिसाब से वास्तु को वहां पर अपने हिसाब से सेट करते हैं, ठीक ना। जी गुरुदेव। हाँ, तो इनके विषय में तालमेल जरूरी है। बोलिए नीतू जी। गुरुजी एक सिंह लग्न की कुंडली हो, उसमें हम्म, ना गुरुजी 7th हाउस में शुक्र बैठे हैं सूर्य के ठीक। साथ में, और 0 डिग्री के हैं करीब, मतलब हम्म 0 समथिंग कुछ है। हम्म और गुरुजी फिर वो तृतीयेश हो गए और दशमेश हो गए गुरुजी। हाँ तो गुरुजी यहाँ पे तो मजबूती करना पड़ेगा ना शुक्र को। हाँ, तो तृतीय स्थान के आपको प्रभाव चाहिए, सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं, ठीक है। मतलब दशमेश के तो चाहिए ही चाहिए ना, कम से कम वर्किंग है तो। जी बिल्कुल, दशमेश के चाहिए ही चाहिए। हाँ जी।
तो इनके उपाय आपको करने चाहिए, जो प्रभाव आपको चाहिए। ठीक है, आप बाकी हाँ जी चीजों को देख लीजिए, उनकी दृष्टि को देख लीजिए, उन पे पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि को आप देख लीजिए। वहां पे यदि आपको लग रहा है कि शुक्र हमारे जन्म पत्रिका में उस स्थान पर बैठ के अच्छे प्रभाव और दो स्थानों के दे सकते हैं या उस स्थान के दे सकते हैं, तो उनको हमको उनके पावर को क्या करना चाहिए, इंक्रीज करें, या मान के चलिए पहले से ही पावरफुल होके बैठे हुए हैं तो उनको डिक्रीज करें। ठीक नहीं है, गुरुजी, जैसे वो तो 0 डिग्री के हो गए ना गुरुजी, और है ना अब तृतीयेश है और हाँ दशमेश है, तो हाँ दशमेश का तो चाहिए, पर लेकिन मेरे को ये कंफ्यूजन रहता है कि तृतीयेश है तो तृतीयेश अष्टमेश से अष्टमेश हो जाते हैं, तो गुरुजी फिर ये इसका बैड इफेक्ट भी तो आएगा। हाँ, तो यहाँ पर जो है 0 डिग्री के हैं तो इनका मतलब कि इनका पावर कम है। ठीक है ना, जी बिल्कुल ही है ही नहीं। इनको पावर है ही नहीं। तो जी पावर नहीं है तो हमको यदि पावर चाहिए तो उतना जी, ही बढ़ाएं जितना हमको काम है। थोड़ा यानी ही कि बढ़ाए ना। जी उपाय जी, नहीं, एक दो छोटे से उपाय हम कर सकते हैं इनको। हाँ जी 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 गुरुजी, अब जी बहुत ज्यादा गुरुजी, इनको पावर बढ़ाना है तो अब इनके लिए हम यंत्र धारण कर लें। ठीक है, जी 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 गुरुजी, अगर हमको यदि वो चीजें नहीं चाहिए तो हम शुक्र इत्यादि के यदि जो रत्न है इनको हम धारण करा सकते हैं। गुरुजी रत्न को भी धारण करा सकते हैं क्या गुरुजी? हाँ, तो रत्न को धारण कर, अगर हमको दशमेश के प्रभाव चाहिए तो हाँ चाहिए जी, ना, तृतीय हाँ जी तृतीय गुरुजी, चाहिए चाहिए तो सही गुरुजी, ये तो वो देगा, कैसे देगा, अब जीरो देगा ही डिग्री नहीं का गुरुजी, फिर है ही नहीं इसमें, बिल्कुल बल ही नहीं है। बल ही नहीं है तो बल को बढ़ाना पड़ेगा ना। हाँ जी 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 गुरुजी, और वैसे भी सप्तम भाव का जो है सो शुक्र सप्तम भाव में बैठा हुआ है, सूर्य के जी साथ सूर्य के बैठा साथ में बैठे हैं गुरुजी, जैसे है। तो सूर्य सप्तम भाव में कहीं पर भी आपको जो है सो अच्छा नहीं होता है। ठीक है, हाँ जी गुरुजी, दशमे वो हो गए ना, लग्नेश ही, लग्नेश के साथ ही बैठ गए। हाँ, और लग्नेश जो है सो सप्तमेश के साथ में बैठ गया है। जी तब हमको जी क्या जी करना चाहिए, तो उसके उपाय जो है सो हमको सूर्य के नकारात्मक प्रभाव को घटाने के लिए हमको जो है सो उपाय करने चाहिए। ठीक है, जी जी ताकि वो जी अपना गुरुजी, नेगेटिव जो है सो जी ना दे। हो सकता है कि जी, हमको शुक्र के यहाँ पर उपाय ही ना करना पड़े, हमको सिर्फ ओ जी, सूर्य के नकारात्मक प्रभाव को यदि हम घटा देते हैं तो शुक्र हाँ जी हमारा जो प्रभाव हमको जितना चाहिए उतना मिल जाएगा उससे। जी गुरुजी, इसके षटबल और देख लें गुरुजी शुक्र का ना। बाकी हम सरबल देख लें, दृष्टि देख लें जी इसका, जी इसके जी साथ में उस भाव के अष्टक वर्ग में इसको देख लें कि और कितना अंक इसको प्राप्त हो रहा है। जी जी ठीक है, जी जी, नवमांश का थोड़ा सा इसको देख लें कि नवमांश गुरुजी में अष्टक वर्ग में तो गुरुजी है ही नहीं, इसमें बहुत कम अंक हैं गुरुजी, हाँ, तो अष्टक इसमें वर्ग में कम। है यानी कि शुक्र को प्रभाव, शुक्र को जो है सो नहीं मिला। नवमांश को इसका देख सकते हैं हम, नवमांश में इसका जो है सो देख लें कि हाँ कितना बल जी मिल रहा जी है। हो जी सकता है जी कि जी, यहाँ पर आपको नहीं प्रभाव दिख रहा हो, नवमांश हम्म, में उच्च का हो सकता है। हाँ क्या, जी तो जी जी नवमांश गुरुजी, में और थोड़ा सा इसको बल मिल गया। जी ठीक है, जी जी तो जी अब वहां गुरुजी, से आकलन कर लें कि ये जातक को शुक्र का प्रभाव मिलने वाला है कि नहीं है। यदि जी मिलता है तो अगर वहां पर भी शुभ चीजें निकल के आती हैं तो हम हाँ, जातक को यंत्र धारण करा दें या फिर उसको जो अच्छा, है कुछ जप करा दें उसके निमित्त। ठीक है, हाँ जी जी ये जी नकारात्मक प्रभाव घटा दें थोड़ा सा, है। जी तो जी ये गुरुजी, हमें यही लगता है गुरुजी, सूर्य के थोड़े से कम रख दें उसको, कम थोड़ा कम करें, और शुक्र का ना करना पड़े तो ज्यादा ही सही है, मेरे को लग रहा है शायद, अगर षटबल में निकल आए थोड़े से और हाँ, नवमांश में थोड़ा अच्छा हो तो। मान के चलिए कि षडबल में इसको 4 बल प्राप्त हो जाए। जी जी जी, ठीक है तो ना, ठीक ठीक हो गया, हाँ जी तो फिर इसको जो है सो इसको पास कर सकते हैं कि हाँ भाई चलो जी शुक्र, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जी समस्या जी नहीं है। जी जी सूर्य गुरु का जी, उपाय देखते करा हैं। दें इसको। अब आप यदि सूर्य के जो है सो माणी को इनको पहना दीजिए, लगेगा जी, जातक छटपटाने फिर, है। ओ जी 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 तो गुरु ये जी, काम नहीं करना चाहिए। हाँ जी ठीक है, गुरु जी, गुरु जी, जी हाँ, गुरु जी, तो ग्रहों की धन्यवाद। दृष्टि और युति संबंध, हम्म इन चीजों को अवश्य एक बार हम देख लें तो ज्यादा हम्म, हमको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। जी जी, जी गुरु जी। गुरुजी ये सिंह लगन की में ही हमारे हैं मेष राशि में, लेकिन नीता नवमास जी, में हमारे। नीता जी, भगवान आओ एक बात जी प्लीज, सभी लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना है, यहाँ पर कुंडली विश्लेषण नहीं हो रही है। आप जितना गुरुजी ने पढ़ाया ना उसी संबंधित प्रश्न कीजिए, इतना समय आप सभी लोग कुंडली का विश्लेषण कराएंगे तो कहाँ तक होगा। नहीं, ठीक प्लीज। है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखते हैं। नहीं गुरुजी, मैं ये बोल रही थी नवमास में, जैसे अभी ये दीदी ने पूछा ना तो नवमास की बात आई, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ नवमास में मेरे ना तुला राशि में ही शुक्र है। हम्म
तो तुला तो राशि मैं में ये पूछना चाह रही थी। तुला राशि जी, तो 9 शुक्र की मार्च में। शुक्र राशि है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो शुक्र को वहां पर एक बल फोर्थ प्राप्त हुआ, हाउस में। शुक्र को वहां पे बल प्राप्त हुआ ना। जी, 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 हाँ जी, तो फिर हमको अब उसके बल को क्यों बढ़ाना है? हाँ देख लें जी। उसका तो डिग्री बल कितना है। जी, जी जी, अजय। वो डिग्री बल नहीं पता, बाकी अभी जैसे 9 मार्च की बात हुई ना, तो अचानक से मुझे याद आया कि फोर्थ हाउस में है और शुक्र तुला राशि में है। तो इसीलिए तो आपको भूमि भवन का सुख प्राप्त है, वाणी आपकी अच्छी है ना। जी, 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 तो ये सुख तो आपको दे रहे हैं ना शुक्र। हाँ जी, हाँ जी। तब तो मतलब जो, कमजोर नहीं हुआ फिर। हाँ तो कमजोर नहीं हुआ ये। जी, जी, धन्यवाद गुरु जी। अजय जी थे, अजय जी लेफ्ट हो गए। अजय जी लेफ्ट हो गए। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न संशय? कुछ नहीं। देखिए, थोड़ा सा आप लोग अपने धैर्य का परिचय दीजिए, ठीक है। जो चीजें हैं उसके लिए आप सबसे पहले जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का थोड़ा आप लोग पालन करिए, ठीक है। हैंड रेज करिए, और जो जन्म पत्रिका यदि है आपके पास में उसको आप भेजिए, ठीक है। उसका विश्लेषण आपको करा के दे दिया जाएगा। दूसरी चीज, जब एक व्यक्ति का प्रश्न चल रहा हो तो दूसरे व्यक्ति अगर आपको उससे संबंधित प्रश्न है तो हैंड रेज करिए, मैसेज करिए, आपको उसके अनुसार देख के जवाब दे दिया जाएगा, ठीक ना। लेकिन अभी जैसे नीतू जी का प्रश्न चल रहा था, तो नीता जी ने वहां पर जो है सो बोला कि हमारे जन्म पत्रिका में है, कैसा फल दे रहा है नहीं दे रहा है। तो नीता जी थोड़ा सा, मैं यदि क्षमा चाहता हूं आपको यदि बुरा लगे तो, थोड़ा सा धैर्य का जो है सो यहाँ पर आपको परिचय देना चाहिए। अभी शायद किन्हीं महोदय का, अजय जी थे, उनका प्रश्न शायद शेष रह गया है ना। वो क्या पूछना चाहते थे, हो सकता है कि उससे और जानकारियां हमको मिल सकती थी, है ना, इससे संबंधित, है कि नहीं। जी गुरुजी, वो दिख नहीं रहे मेरे ख्याल से, पता नहीं। अब पता नहीं नाराज हो गए, रुष्ट हो गए, क्या हो गए, क्या प्रश्न था, या दूर हो गया उनका समस्या, ये बात समझ में नहीं आई। तो इन चीजों का थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है ना। तो थोड़ा सा आप लोग धैर्य का परिचय देंगे। सबके प्रश्न जब तक मैं लेऊंगा नहीं, जब तक आपको आश्वस्त नहीं करूंगा, तब तक मैं कक्षा को छोड़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है। इतना आप लोग हमेशा ध्यान रखें, मैं किसी को प्रश्न पूछने से नहीं रोकता हूँ, ठीक है। ठीक है नीता जी, नीता अग्रवाल जी, 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 जी गुरु जी। थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा महोदय आगे से, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ओके, ओके। हाँ। और किन्हीं का कोई संशय आज की कक्षा से? गुरुजी लग तो नहीं रहा है किसी का कोई हैंडराइज तो नहीं है, अगर किसी का है तो हैंडराइज कीजिए, नहीं तो कक्षा का विराम दिया जाए फिर। एक हाँ अजय जी, जी थे, नीतू जी, नीतू चलेगी। जी। जी बोलिए। गुरुजी एक और छोटा सा है। गुरुजी बोलिए। ये त्रिदोष में से एक कफ प्रकृति होती है ना इनकी तो। हाँ, तो इनका मैंने बताया ना कि ये हाँ, कफ। प्रकृति है। तो ये हाँ जी, प्रकृति को आप देखिए, उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जी, जी, जी गुरुजी, जी ठीक है। गुरुजी, धन्यवाद, यदि धन्यवाद। प्रवृत्ति यदि मिलती है, ठीक है, हम्म। और हम यदि शुक्र को यदि बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये जो है सो उनका कफ से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, तो है गुरुजी ना। फिर कफ प्रकृति तो है उनकी, और काफी जुकाम वुकाम से रहता है, इसका मतलब हाँ कमजोर है उनको शुक्र। हाँ हाँ, तो कमजोर है, और यदि हम हम्म। बढ़ाते हैं यदि इसमें, तो क्या जी। होगा कि ये जो है सो प्रवृत्ति जो है सो अभी अगर थोड़ी सी है तो ये हो सकता है कि बढ़ भी जाए, ओ ठीक जी, ना। जी, 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 इससे जी गुरुजी। संबंधित औषधियों इत्यादि का जो है कफ के लिए आप उन औषधियों का जो है सो सेवन करा सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि मैंने कुछ औषधियां भी बताई हैं, है ना। हाँ जी, इन हाँ जी औषधियों के गुरुजी, सेवन से बहुत अच्छी पहले, वजबटी बताई है ये हाँ, बसंत तो ये कुसुमाकर। चीजों को धारण करने से पहले, ग्रहण करने से पहले, एक बार चिकित्सक का, डॉक्टर का, वैद्य का परामर्श जी, ले लीजिए, और तब जो है आप इसका सेवन करिए, ठीक है। जी गुरुजी, बहुत अच्छी जानकारी भी गुरुजी, धन्यवाद बहुत बहुत। नहीं धन्यवाद, तो ये सारी चीजें तो बतानी ही है ना हम लोगों को। हाँ जी, जी गुरुजी, बहुत अच्छा लगा गुरुजी। थोड़ा सा ये इससे भी रिलेटेड आया ना, कफ वगैरह से भी, तो ये हाँ अच्छा लगा जानकर। हाँ।
तो ये सारी जानकारियां हमारे वेद शास्त्र रचनाकारों ने पहले ही हम लोगों को उपलब्ध करा दिया है। हम लोग तो इसको बाद में जान रहे हैं। कहा ना कि कुछ भी, कोई भी समस्या है वो हमारे ग्रंथों से अधिक कुछ नहीं है। जितना आप चाहते हैं उससे अधिक जो है सो वहां पर पहले ही इंकित है। समस्या ये है कि हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। जी जी गुरु जी। ठीक है, चलिए तो कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग। ठीक है, कल फिर इससे आगे के बाद हम लोग करेंगे। ठीक है, जी गुरु जी, नमो नमः। ओम सभी को नमो नमः गुरुदेव। पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को यथायोग अभिवादन। सभी को धन्यवाद। शुभ रात्रि। नमो नमः। नमो नमः। क्षमा कीजिएगा नीता जी, एक्चुअली में क्या है ना, थोड़ा सा अगर बोलेंगे नहीं, इतने सारे लोग हैं, सभी लोग अगर कराने लगे अपनी कुंडली विश्लेषण तो थोड़ी समस्या होगी, इसीलिए आप लोग जो है नाराज मत होइएगा। जो गुरुजी पढ़ाते हैं ना उस संबंधी प्रश्न किया करे तो अच्छा है, क्योंकि दूसरा आदमी है ना उसको अगर सुनना ही नहीं है, वो फिर लैपटॉप होना या कक्षा छोड़ के चला जाना थोड़ा सा दिक्कत होता है दूसरे को भी, इसका भी विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, सर्वेभ्यो नमो नमः, शुभ रात्रि। सर्वेभ्यो नमो नमः, शुभ रात्रि। सभी लोग क्लास छोड़े प्रभु जी। रिकॉर्डिंग चालू है, सभी लोग क्लास छोड़े प्रभु जी। क्लास छोड़े प्रभु जी। बिल्कुल प्रभु जी, रिमूव कर दीजिए जो नहीं जा रहे तो।